बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वीवर्स, कैसे हैं आप देख रहे हैं एमबी फूड सीक्रेट। आज हम आपको बताएंगे कि पपीते के जूस से आप क्या फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। पपीता जिगर के बिगड़े हुए अफ़ाल के लिए बहुत मुफीद है, कुव्वत मदाफ़ियत पैदा करता है, पेट के तमाम अमराज से छुटकारा हासिल करने में मदद करता है। पपीते का इस्तेमाल आपकी खूबसूरती में बेपनाह इजाफा करता है। इसमें विटामिन ए, सी और ई शामिल है। इसको बनाने के लिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी गुजारिश है, हमारे खजाने की कुंजी तो आपके पास है, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे तो क्या ही बात है। पपीते का जूस बनाने के लिए ये मेरे पास बहुत ही खूबसूरत सा पपीता है। ये 10 से 12 अदद बादाम की गिरी है जिन्हें मैंने रात को भिगो दिया था और इनके छिलके उतार लिए। और ये 10 से 12 अदद खजूर है। ये खोया खजूर है, ये बहुत ही सॉफ्ट होती है। पपीते को हम दरमियान में से काट लेंगे। बिस्मिल्लाह। इसमें से ये जो बीज हैं ये हम ज़ाया नहीं करेंगे, ये भी हमारे बहुत काम आने वाले। इसमें से हाफ अलहदा कर लेंगे। जितने गिलास से आपने मिल्क शेक बनाना है इस हिसाब से क्वांटिटी कम या ज़्यादा भी ले सकते हैं। मैंने जितनी क्वांटिटी ली है इससे 7 से 8 गिलास बनेंगे। पपीते को हमने बहुत ही एहतियात के साथ लंबाई की शक्ल में इस तरह से काट लेना है। लंबाई की शक्ल में हमने पपीते को काट लिया है। अब हम इसके छिलके उतारेंगे। पके हुए पपीते के छिलके बहुत सॉफ्ट होते हैं और बहुत आसानी से उतर जाते हैं। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक लाजमी देखनी है। इसके और भी बहुत सारे फ़ायदे हैं जो हम आपको साथ साथ बताते जाएंगे। छिलके उतारने के बाद अब हम इसको क्यूब्स की शक्ल में काट लेंगे। छोटे काट लें, बड़े काट लें, इसमें कोई मसला नहीं है। जैसे भी आपको पसंद हो आप काट सकते हैं। पपीते को हमने इस तरह छोटे छोटे पीस में काट लिए। इसके छिलके और बीज भी हम ज़ाया नहीं करेंगे। इसका छिलके का गुदा बनाकर आप चेहरे पर लगा सकते हैं, बालों में लगा सकते हैं। इसके बीज के भी बहुत सारे फ़ायदे हैं। सुबह नहार मुँह 4 से 5 अदद बीज खाने से आप मैदे और जिगर के मसाइल से काफ़ी हद तक छुटकारा हासिल कर सकते हैं। मिल्क शेक बनाने के लिए हमारे पास चीज़ें रेडी हैं। अब हमने सबसे पहले क्या करना है, एक जग में ये खजूरें डालनी हैं। खजूरों की मैंने गुठलियाँ निकाल ली हैं, ये देखें इस तरह से। वो हम जग में डाल देंगे और इसके बाद हम इसमें बादाम डाल देंगे। बादाम डालने के बाद इसमें हम थोड़ा सा दूध डाल देंगे और इसको थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। ये थोड़ी हार्ड चीज़ें हैं इसलिए हम इसको पहले ही थोड़ा सा ग्राइंड कर लेंगे। बादाम और खजूर को हमने पहले थोड़ा सा ग्राइंड कर लिया है ताकि ये हमारे मिल्क शेक में अच्छे से मिक्स हो सकें। बादाम और खजूर को हमने ग्राइंड कर लिया है। अब हम इसमें पपीता शामिल कर देंगे। पपीता डालने के बाद ये मेरे पास थोड़ी सी चीनी है। चीनी हस्बे जायका डालेंगे क्योंकि इसमें खजूर की भी अपनी मिठास होती है, इसलिए चीनी थोड़ी कम डालेंगे। इसके बाद ये मेरे पास बर्फ़ है क्रश की हुई, वो भी हम इसके साथ ही डाल देंगे ताकि ये अच्छे से मिक्स हो जाए। इसके बाद ये मेरे पास 1 लीटर के करीब दूध है, वो भी हम इसमें डाल देंगे और अब हम इसको ग्राइंड कर लेंगे। सब चीज़ों का हमने मिल्क शेक तैयार कर लिया है। बहुत ही फ़ायदेमंद है, आप भी इसे बनाएं और ट्राई करें, इससे फ़ायदा उठाएं। वीडियो अच्छी लगे तो हमारी वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। दुआओं में याद रखिएगा। तो एमबी फूड सीक्रेट को दीजिए इजाज़त। मिलते हैं नई रेसिपी के साथ, किसी नई अच्छी वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।